फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.2 के रेस्ट क्वेश्चंस को। हम देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन नंबर 8 इज ए मिलिट्री कैंप हैज़ 25 days of food for 700 soldiers. Due to the arrival of some more soldiers, the food finishes in 20 days. Find the number of new soldiers that arrived in the camp. तो यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि 25 डेज में 700 सोल्जर्स के लिए जितना खाना आवश्यक है उतना वहाँ पर कैंप में है। अगर वहाँ पर कुछ और सोल्जर्स आ जाएं तो जो खाना है उनका जो फूड है वो 20 डेज में फिनिश हो जाता है। तो ये कितने सोल्जर्स और एक्स्ट्रा आ गए जिसकी वजह से खाना उनका 20 डेज में फिनिश होता है। तो आइए हम इसे फाइंड करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे सोल्जर्स एंड फूड डेज, फूड फिनिशेस इन डेज। तो यहाँ पर सोल्जर्स है हमारे पास एक्स एंड वाई। यहाँ पर हम लेंगे 700, सोल्जर्स को लेंगे 700 और यहाँ हमें x2 लेना है क्योंकि हमें सोल्जर्स कितने हैं वो तो पता नहीं है। यहाँ डेज हो गए हम 25 एंड 20। इसे हम कॉलम में सेट कर लेते हैं। अब एज इट इज हमें फॉर्मूला यहाँ लगाना है। यहाँ पर इनडायरेक्ट वेरिएशन है बिकॉज अगर सोल्जर्स कम होंगे तो खाना हमारा ज़्यादा दिनों तक चलेगा और अगर सोल्जर्स ज़्यादा हो जाते हैं तो खाना हमारा जल्दी फिनिश होगा। तो इनडायरेक्ट वेरिएशन है x1 इंटू y1 इज इक्वल x2 इंटू y2। ओके, तो यहाँ पर x1 है हमारा x1 एंड y1, x2 एंड y2। x1 इज 700 इंटू 25 इक्वल x2 इंटू 20। तो 20 हम सीधे सीधे ट्रांसफर कर लेते हैं। 700 इंटू 25 अपॉन 20 इक्वल x2। यहाँ पर हमने 0 से 0 कट किया। इसके बाद 2 1 जा 2, 2 35 जा 70। यहाँ पर 70 35 टाइम्स कट होगा 2 से। 35 इंटू 25 हम करेंगे। 35 इंटू 25 इक्वल x2। आइए हम 35 इंटू 25 करते हैं। 25 का टेबल हम पढ़ते हैं 5 टाइम्स। 25 5 जा 125, तो यहाँ 5 आएगा। 12 इज कैरी। 25 3 जा 75, 75 प्लस 12, 75 प्लस 10 होता है 85, 85 प्लस 2 87, 875। यहाँ पर 875 है x2। इट मीन्स यहाँ पर जब 875 सोल्जर्स होंगे तब उनका खाना 20 डेज में फिनिश होगा। तो यहाँ हमें पूछा जा रहा है कि कितने सोल्जर्स एक्स्ट्रा आ गए हैं। और तो पहले 700 सोल्जर्स थे तो न्यू अराइव्ड सोल्जर्स इक्वल 875 माइनस 700। सो आंसर इज 175। दिस इज द आंसर। ओके, तो यहाँ पर 175 सोल्जर्स एक्स्ट्रा आ गए जिससे कि इनका खाना 20 डेज में फिनिश होता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इन क्वेश्चन नंबर 9, ए मैन कंप्लीट्स ए बुक इन 15 days बाय रीडिंग 8 pages पर डे। इट मीन्स यहाँ कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति है वो 15 डेज में किसी बुक को कंप्लीट करता है जबकि वो एक दिन में 8 पेजेस पढ़ता है। इफ़ ही रीड्स 12 pages डेली, अगर वो 12 पेजेस डेली पढ़ता है, देन हाउ मेनी डेज विल ही टेक टू फिनिश द बुक। तो उसे कितना दिन लगेगा उस बुक को कम्प्लीटली पढ़ने में। तो यहाँ पर 15 डेज 8 पेजेस अगर पढ़ता है तब लगता है, तो 12 पेजेस पढ़ने पर कितने दिन लगेंगे ये हमें देखना है। तो यहाँ हम लेंगे डेज एंड पेजेस। तो डेज को हम लेंगे x एंड पेजेस को y। डेज यहाँ पर है 15 डेज 8 पेजेस पढ़ने पर, तो यहाँ x2 डेज 12 पेजेस पढ़ने पर। आप समझ गए होंगे इसे हमें कैसे सेट करना है। इनडायरेक्ट वेरिएशन है ये। अगर वो ज़्यादा पेजेस पढ़ेगा तो बुक जल्दी कंप्लीट होगी और अगर वो कम पेजेस पढ़ेगा तो बुक को कंप्लीट होने में ज़्यादा समय लगेगा। तो x1 इंटू y1 इक्वल x2 इंटू y2। अब x1 है हमारे पास 15 इंटू y1 है 8 इक्वल x2 इंटू y2 है 12। अब यहाँ पर हमें x1 और y1 लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम जानते हैं ये हमारा x1 एंड y1, x2 एंड y2 है। 15 इंटू 8 अपॉन ले आएंगे हम 12 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वल टू x2। अब हम इन्हें कट करते हैं। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15।
सो 5 2 जा 10 इक्वल टू x2। तो यहाँ पर 10 डेज उस व्यक्ति को लगेंगे उस बुक को कंप्लीट करने में, अगर वो 12 पेजेस पर डे पढ़ता है तो। दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। ए मिलिट्री कैंप हैज 21 डेज ऑफ राशन फॉर 105 सोल्जर्स। इफ 42 मोर सोल्जर्स अराइव इन द कैंप देन हाउ मेनी डेज विल द राशन लास्ट। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर 21 दिन का राशन है किसी कैंप में 105 सोल्जर्स के लिए, तो अगर 42 सोल्जर्स और आ जाते हैं तो सोल्जर्स कितने हो गए, 105 प्लस 42 147 सोल्जर्स हो गए। तो 147 सोल्जर्स के लिए वो उतना ही राशन कितने दिन तक खत्म होगा, कितने दिन तक चलेगा, ये हमें फाइंड करना है। तो आइए हम फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर हमें लेना है डेज एंड सोल्जर्स। यहाँ हम लेंगे डेज एंड सोल्जर्स x एंड y। जो चीज़ हमें पहले दी हुई है उसे ही हम पहले ले लेते हैं। डेज हमें पहले दिए हुए हैं तो हम डेज को पहले एंड देन सोल्जर्स को लेते हैं। यहाँ पर डेज है 21 फॉर 105 सोल्जर्स एंड इसके बाद हमें डेज नहीं दिया हुआ है, हमें सोल्जर्स प्लस 42 करना है। तो यहाँ x2 लेंगे हम और यहाँ लेंगे 105 प्लस 42। इसे हम यहाँ पर अलग से प्लस करके भी यहाँ शो कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसी में शो कर दिया है। इसके बाद हम यहाँ फॉर्मूला पुट करते हैं x1 इंटू y1 इक्वल x2 इंटू y2। x1 इज 21 इंटू 105 इक्वल x2 इंटू, अब हम इन्हें प्लस करते हैं 105 इक्वल हम यहीं प्लस कर लेते हैं 147 21 इंटू 105 अपॉन 147 इक्वल टू x2। अब हम ये चेक करते हैं कि ये नंबर्स किस नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। अब 21 एंड 105 दोनों ही 3 से डिवाइड हो सकते हैं, तो क्या ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 4 12, 12 3 के टेबल में आता है, सो 147 भी डिवाइड होगा 3 से। तो हम इसे डिवाइड करते हैं। 3 4 जा 12, 13 14 2 एंड 7 27, 3 9 जा 27। अब हम 105 को डिवाइड करते हैं। 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15, 7 7 जा 49 एंड 7 5 जा 35, 7 1 जा 7 3 जा 21, 5 3 जा 15। तो यहाँ आएगा आंसर x2 इक्वल टू 15 डेज। तो यहाँ पर अब राशन है जो वो 15 डेज तक इनका फिनिश होगा। ये राशन 15 डेज 147 स्टूडेंट्स के लिए, 147 सोल्जर्स के लिए सफिशिएंट है। दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। विच आर द इनवर्स वेरिएशन इन द फॉलोइंग। अब आपको यहाँ पर पहचानना है कि कौन कौन से यहाँ पर सेंटेंस इनवर्स वेरिएशन में है। फर्स्ट है नंबर ऑफ बुक्स बॉट एंड द कॉस्ट ऑफ इच बुक। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बुक्स, अगर हम एक बुक खरीदते हैं, एक बुक अगर हमें 100 रुपीज़ में मिलती है और हम 2 बुक खरीदते हैं तो 2 बुक हमें कितने मिलेंगी, 200 रुपीज़ में। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ बुक्स हमारा इंक्रीज होता जाएगा उनकी कॉस्ट भी इंक्रीज होती जाएगी। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है, सो इट इज़ नॉट इनवर्स वेरिएशन। सेकेंड है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस एंड द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल कंज्यूम्ड। अब कोई बस जितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उसे पेट्रोल उतना ही ज़्यादा लगेगा और उसकी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। अगर 1 लीटर पेट्रोल लगता है तो कॉस्ट अगर 70 रुपीज़ है, 2 लीटर पेट्रोल लगता है कॉस्ट हो जाएगी 140 रुपीज़। 70 80 जितने भी रुपीज़ कॉस्ट है पेट्रोल की वो बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर भी डायरेक्ट वेरिएशन है। थर्ड है टाइम टेकन बाय ए साइकिल टू कवर ए फिक्स्ड डिस्टेंस विथ इट्स स्पीड। अब यहाँ पर टाइम टेकन बाय ए साइकिल, अगर किसी साइकिल के द्वारा कोई डिस्टेंस कवर किया जाता है और उसकी स्पीड अगर कम हो जाती है तो उसे ज़्यादा समय लगेगा वो डिस्टेंस कवर करने में, और अगर स्पीड बढ़ जाती है तो डिस्टेंस कवर करने में समय कम लगेगा। तो यहाँ पर इन्वर्स वेरिएशन या इनडायरेक्ट वेरिएशन है। इन्वर्स या इनडायरेक्ट वेरिएशन एक ही होता है, यहाँ पर इनडायरेक्ट वेरिएशन है। ओके, सो थर्ड में है इनडायरेक्ट वेरिएशन। एंड नंबर 4, द नंबर ऑफ मैन एम्प्लॉयड टू मेक अ ब्रिज एंड द टाइम टेकन टू मेक द ब्रिज। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मेन एम्प्लॉयड, अगर वहाँ वर्कर्स बढ़ जाते हैं तो जो ब्रिज में जो काम चल रहा है
ब्रिज बनाने का जो काम चल रहा है वो जल्दी कंप्लीट होगा, और उसके अपोजिट अगर हम वर्कर्स को कम कर देते हैं तो हमें ब्रिज बनाने में ज़्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पर ये इनडायरेक्ट वेरिएशन है, सो इट इज इनडायरेक्ट वेरिएशन। ओके, नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द वेट ऑफ स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग देम इफ 40 kg स्वीट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर स्टूडेंट्स बढ़ जाते हैं, अगर स्टूडेंट्स 50 हैं वो बढ़कर 100 हो जाते हैं, तो अगर स्वीट्स 100 हैं तो वो उन्हें जो 50 स्टूडेंट्स होने पर 100 स्वीट्स है तो एक एक स्टूडेंट्स को 2 स्वीट्स मिलते हैं। लेकिन अगर 100 स्टूडेंट्स हो जाते हैं तो सभी को एक एक स्वीट्स ही, एक एक पीस ही मिल पाएगा। उसी तरह से अगर स्टूडेंट्स कम हो जाते हैं, अगर 25 हो जाते हैं स्टूडेंट्स, तो सभी को 4 पीसेस मिल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के कम होने पर नंबर ऑफ पीसेस उन्हें जो स्वीट्स मिल रहा है वो बढ़ सकता है, और स्टूडेंट्स बढ़ने पर स्वीट्स उन्हें कम मिलेगा। तो यहाँ पर ये इनडायरेक्ट वेरिएशन है। ओके, नेक्स्ट है नंबर 6, वेजेस एंड आवर ऑफ वर्क। अब वेजेस, किसी वर्कर को वो जितने आवर काम करता है उसके हिसाब से उसे वेजेस मिलता है। अगर वो 4 आवर्स काम करता है तो उसकी वेजेस कम होगी, अगर वो 5 आवर्स काम करता है तो उसकी वेजेस बढ़ जाएगी, 6 आवर्स काम करता है तो वेजेस और बढ़ जाएगी, और वो 2 आवर्स ही काम करता है अगर तो वेजेस उसकी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर वेजेस उसके आवर्स के साथ घटती और बढ़ती है, सो यहाँ पर डायरेक्ट वेरिएशन है। ओके, नेक्स्ट है नंबर 7, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड देयर टोटल प्राइस। अब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अगर हमने पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर सारी चीज़ें खरीदी तो अगर हमें 40 रुपीज़ देने पड़े, हमने साथ में कॉपी और बुक्स भी खरीद ली तो हमें और ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो इसी तरह से सामान हमारे बढ़ता जाएगा तो हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, हमारा सामान कम हो जाएगा तो हमें कम पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट वेरिएशन है, सो इट इज़ नॉट इनडायरेक्ट वेरिएशन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इन क्वेश्चन नंबर 12, on 26 January 100 ग्राम स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड पर स्टूडेंट अमॉन्ग 800 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर 26 जनवरी के फंक्शन में 800 स्टूडेंट्स को 100 ग्राम स्वीट्स, एक स्टूडेंट्स को 100 ग्राम स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। टोटल 800 स्टूडेंट्स हैं। ओके, इफ़ द सेम अमाउंट ऑफ स्वीट्स इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 1000 स्टूडेंट्स, अगर इतना ही स्वीट्स, जितना स्वीट्स यहाँ है टोटल अभी, उतना ही स्वीट्स अगर 1000 स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ स्वीट्स विल ईच स्टूडेंट गेट। तो सभी स्टूडेंट्स को कितना स्वीट्स मिलेगा, एक स्टूडेंट को। इट मीन्स, तो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स तो बढ़ रहे हैं बट स्वीट्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो पर स्टूडेंट जो स्वीट उन्हें मिलता उससे कम मिलेगा क्योंकि स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं। तो जितना उन्हें मिलता है उसको थोड़ा थोड़ा सभी का कम होता जाएगा। तो यहाँ इनडायरेक्ट वेरिएशन है। तो आइए हम इसे फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तो यहाँ पर हम लेंगे स्वीट्स एंड स्टूडेंट्स। एक्स एंड वाई, स्वीट्स को हमने लिया एक्स एंड स्टूडेंट्स को वाई। तो यहाँ पर स्वीट्स है 100 ग्राम्स और स्टूडेंट्स है 800। अगर स्वीट्स तो उतना ही रहेगा बट स्टूडेंट्स हो जाते हैं 1000 ग्राम्स, सॉरी 1000 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर x2 क्या होना चाहिए, स्वीट्स कितने ग्राम मिलेंगे हर स्टूडेंट को, ये हमें फाइंड करना है। x1 इंटू y1 इक्वल x2 इंटू y2। अब x1 है 100 इंटू 800 इक्वल x2 इंटू 1000। 100 इंटू 800 अपॉन 1000 इक्वल x2 0 0 0 0 0 एंड 0। 8 इंटू 10 80 ग्राम्स। इट मीन्स पर स्टूडेंट अब 80 ग्राम्स स्वीट्स सभी को मिलेगा। ओके, अगर 1000 स्टूडेंट्स इंक्रीज हो जाते हैं स्टूडेंट्स 100 से हो जाते हैं 1000 तो 80 ग्राम स्वीट्स पर स्टूडेंट मिलेगा। पहले जो 100 ग्राम्स मिल रहा था वो अब 80 ग्राम्स ही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इफ ए टैप takes 1 hour in filling 640 liter water, then a water tank is filled in 10 hours। अगर एक नल किसी टैंक को फिल करने में 640 लीटर वाटर फिल करता है किसी टैंक में तो वो 10 आवर्स का टाइम लेता है। अगर इसी टैंक को फिल्ड बाय अनदर टैप इन 8 आवर्स, अगर इसी टैंक को किसी दूसरे नल से भरा जाता है दूसरे टैप से
तो वहाँ पर उसे 8 आवर्स ही लगते हैं। तो हाउ मेनी लीटर्स विल बी फिल्ड इन 1 आवर बाय दिस टैप। तो इस टैप के द्वारा 1 घंटे में कितने लीटर पानी भरा जाएगा। पहले उस टैप के द्वारा 1 घंटे में 640 लीटर पानी भरा जा रहा था, तो 10 घंटे लग रहे थे। अब दूसरे टैप के द्वारा अगर 1 घंटे में कितना लीटर पानी भरा जाएगा, तो उसे 8 घंटे ही लगेंगे। तो अगर उसे समय कम लग रहा है, इट मीन्स वो 1 घंटे में ज़्यादा पानी भर रहा है, तभी उसे समय कम लग रहा है। तो यहाँ हम फाइंड करते हैं कि वो कितने लीटर पानी भरता है 1 घंटे में। तो यहाँ पर हमें 1 घंटे पर ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है कि वो 640 लीटर वाटर फिल करता है। तो यहाँ हम लिखेंगे वाटर इन 1 आवर, वाटर इन 1 आवर एंड टाइम इन आवर। ओके, एक्स एंड वाई। यहाँ पर वाटर 640 लीटर भरा जाता है उसके द्वारा, एंड यहाँ टाइम लेता है वो 10 आवर्स का। अब अगर ये तो हमें पता नहीं है, यहाँ हम लिखेंगे x2, यहाँ है 8 आवर्स। तब वो कितने लीटर 1 घंटे में फिल करता है। x1 इंटू y1 इक्वल x2 इंटू y2। x1 इज 640 इंटू 10 इक्वल x2 इंटू 8। 640 इंटू 10 अपॉन 8 इक्वल x2। हम यहाँ 8 से कट कर सकते हैं 640 को। 8 1 जा 8, 8 8 जा 64 एंड 8 0 जा 0। 80 इंटू 100, सो 800 लीटर इक्वल टू x2। सो उस टैप के द्वारा 800 लीटर पर आवर उसमें वाटर फिल किया जाएगा, तो वहाँ पर 8 आवर्स का समय उसे लगेगा उस टैंक को पूरी तरह से भरने के लिए, 800 लीटर इन 1 आवर। ओके, दिस इज द आंसर। सो स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर 7। इसके साथ ही आपका चैप्टर 7 भी होता है कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।